Hey everyone, welcome to my channel. So, today we'll do the chapter number 8 of biology, human health and diseases. So, this is a chapter which is for term 2, and now we'll begin with it. So, we'll cover topic immunity first because it's a very huge topic, so we'll do it first. So, basic immunity are of two types, which is innate immunity and acquired immunity. So, we'll just write it down. So questions may be asked that what is the difference, what is the meaning of this and that, so we'll write it down. So we have innate immunity and acquire immunity. So basically एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से ही पता लग रहा है हमें कि एक्वायर होना मतलब पूरी ज़िंदगी में जो हमें अडेप्ट करनी है बाकी इम्यूनिटी, उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसमें डिफरेंस लिख लेते हैं एक बार, इनेट एंड एक्वायर्ड। डिफरेंस क्या आता है कि पहली बात तो इनेट जो है, इट इज़ इम्यूनिटी दैट वी गेट or you can say that is inborn, present since birth। मतलब जब आप पैदा हुए थे तब से ही ये प्रेजेंट है, तो इसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है, जिसके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम क्या लिखेंगे कि एक्वायर होना यानी कि इट इज़ इम्यूनिटी which we adapt during लाइफ टाइम। मतलब हम जो लाइफ टाइम में हमें जो मिलेगी, हम मतलब कि हमें जो इम्यूनिटी मिलेगी, अब ये धीरे धीरे समझ आएगा कि कहाँ से मिलेगी, क्या होगा इसका, क्या नहीं होगा, ये सब समझ आएगा। डिफरेंस लिख लेते हैं पहले। तो ये हो गया पहला पॉइंट। नेक्स्ट आता है कि इट इज़ नॉन स्पेसिफिक and it is specific. It has memory. It does not have memory. It have memory. ये मेमोरी भी हमें पता चलेगा कि ये मेमोरी से क्या मतलब है हमारा। मेमोरी जैसे हमारे पास ब्रेन है, वैसे इम्यूनिटी के पास भी ब्रेन होता है कि कौन सी कब आएगी, मतलब कौन सी आएगी तो उसके ऊपर क्या एक्ट करना है, वो होती है हमारी मेमोरी। तो इनेट इम्यूनिटी के कुछ 4 टाइप्स के बैरियर्स हैं, हम वो देखते हैं। पहले हमने अभी तक देखा कि इनेट और एक्वायर्ड में डिफरेंस। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमारे इनबॉर्न होती है और प्रेजेंट सिंस बर्थ से ही हमें मिली होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में वो इम्यूनिटी होती है जो हम अडेप्ट करते हैं अपनी पूरी लाइफ में। जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे को एक एक इम्यूनिटी मिलती जाएगी। उसके बाद ये इम्यूनिटी ये नहीं ज़रूरी मिलनी ही है, वो अगर आपको कोई बीमारी होती है, कोई डिसीज़ होती है, कोई मतलब कोई भी डिसीज़ आपको होती है, उसके लिए हमारी जो इम्यूनिटी क्रिएट होती है और फिर उस इम्यूनिटी को क्रिएशन होना, वो होती है एक्वायर्ड। हमने एक्वायर करी है वो इम्यूनिटी। नेक्स्ट आता है इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। कोई स्पेसिफिक नहीं है इसकी कि ये काम करेगी भी कि नहीं करेगी, ये स्पेसिफिक है। नेक्स्ट है इट डज नॉट हैव मेमोरी और इट हैव मेमोरी। ये मेमोरी वाला आई गेस थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, बट अभी आगे आपको समझ आएगा कि मेमोरी और नॉन मेमोरी में क्या फ़र्क है। इनेट इम्यूनिटी have four following barriers. What are these barriers? These are very important. These are asked frequently in the examination, so we have to do this. So what are these? First we have is physical बैरियर। सो सबसे बढ़िया बैरियर और सबसे ज़्यादा
मतलब पूरी हमारी बॉडी में मतलब लाइक 90% ऑफ इट contributes to our body, which is our skin. So skin on our body is the main barrier that resists the entry of the microorganism. So first we have is skin. It is a barrier which resists from microorganisms. Next we have is mucus. Mucus is also surrounded in our gastrointestinal and urogenital tracts, respiratory tract, and intestinal, like gastrointestinal. So which is mucus. Mucus, it is lining or coating present in respiratory, gastrointestinal, and urogenital tract, and also helps in trapping microbes. So basically mucus सबको पता है क्या होता है, कितना स्टिकी होता है, तो वो अपने ऊपर माइक्रोब्स को स्टिक कर लेता है. तो it helps in trapping microbes. Okay, next we have that physical barrier. Now we have psychological barrier. ये बहुत ही confusing हो जाता है psychological and physical में. Psychological की spelling होती है ये, तो पहले देख लीजिए. बच्चे बहुत इंटरचेंज करके आ जाते हैं, इसका यहाँ लिखाते हैं, इसका यहाँ लिखाते हैं. तो ये देखिए, स्किन और म्यूकस दो हैं जो कि फिजिकल बैरियर में आते हैं, और साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आती है आपकी, आई गेस 3 चीज़ें आती हैं, विच इज़ एसिड इन स्टमक, विच इज़ HCl, एंड ये लिखना नहीं है HCl, बट मैंने एक इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है HCl. Then we have saliva in mouth. Then we have tears in eyes. अब यहाँ पर जो आपका saliva है और tears हैं, इन ये प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस लाइजोजाइम, और ये लाइजोजाइम जो है इट हेल्प in breaking of cell wall of bacteria. बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो एंजाइम डलता है वो होता है लाइजोजाइम. आपसे अगर पूछे कि सलाइवा का हमारे माउथ में क्या रोल है, टीयर्स का क्या रोल है, तो आप ये बता देना कि ये प्रोड्यूस करते हैं लाइजोजाइम, विच हेल्प्स इन द ब्रेकिंग ऑफ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया. नेक्स्ट आता है हमारे, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, ये वाला पॉइंट बुक में नहीं है, बट ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तो आप कर लेना. नेक्स्ट आता है मेरे पास सेल्यूलर बैरियर. सेल्यूलर बैरियर्स आई गेस सबको पता है. सबसे पहला आता है टिश्यूज. टिश्यूज आर द मेन सेल्यूलर बैरियर्स. स्किन के बाद तो टिश्यू ही आते हैं नीचे लेयर में, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेल्यूलर बैरियर. सेल्यूलर बैरियर में आप लिखो मैक्रोफाजेस in tissues, can phagocytize. phagocytize का मतलब कि ये थोड़े बड़े हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, and destroy microbes. पहला पॉइंट. दूसरा है मेरे पास certain types of leukocytes of our body, like PMNL, which is polymorphonuclear leukocytes. Certain types of leukocytes of our body, leukocytes of our
body like PMNL, polymorphonuclear leukocytes। अभी मैं एक बार और रिवीजन करा दूंगी, उसकी चिंता नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज साइटोकाइन बैरियर। बट उससे पहले एक और पॉइंट आ गया, मोनोसाइट्स विच इज प्रेजेंट, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर्स प्रेजेंट कहाँ पे, ये सबको पता है, प्रेजेंट इन आवर ब्लड, है ना। ये क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स को या फिर फॉरेन पैथोजन को प्रोसेस होता है फेगोसाइटोसिस विच एनगल्फ, दे एनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट आता है मेरे पास साइटोकाइन बैरियर। क्या आता है, साइटोकाइन बैरियर। यहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस आते हैं, मैं वो लिखवाऊंगी, साइटोकाइन बैरियर्स। ये इंटरफेरॉन्स क्या है अब मैं बताती हूँ। इंटरफेरॉन्स, इसकी डेफिनेशन लिखूंगी तो ये इसी में आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, इंटरफेयर, इंटर आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब इंटरफेयर करना किसी चीज़ में। वो किस में इंटरफेयर करना, they are the proteins produced by a virally infected cell which can interfere with the replication of the virus and protect the neighboring cells, neighboring infected cells from the viral infection। तो यहाँ इसका क्या मतलब है, they are the proteins produced by the virally infected cells which can interfere with the replication of virus and protects the neighboring cell, or you can say neighboring infected cells from viral infection। ये मेरा यहाँ पर आ जाता है लास्ट पॉइंट। अब हम एक बार और देख लेते हैं हमारा इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन से बैरियर्स थे। तो इनेट इम्यूनिटी में 4 बैरियर थे। सबसे पहला बैरियर था मेरे पास फिजिकल बैरियर। अब ये जो फिजिकल बैरियर है, थोड़ा विजिबल लेते हैं, ये फिजिकल बैरियर, यहाँ पर आते हैं स्किन एंड म्यूकस। ये जो स्किन है ये इज अ बैरियर विच रेजिस्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। स्किन तो सबको ही पता है। नेक्स्ट आता है म्यूकस। म्यूकस विच इज प्रेजेंट इन यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और सिस्टम मत लिखना, सिर्फ रेस्पिरेटरी लिखना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स लिखना, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विच हेल्प्स इन ट्रैपिंग द माइक्रोब। Next are the psychological barrier, which is the acid in the stomach, tears in eyes, and you can say saliva in mouth। और ये जो saliva का रोल अगर पूछा जाए तो ये बता देना, what is the role, it produce lysozyme, it helps in the breaking of the cell wall of the bacteria। नेक्स्ट आता है सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर में आते हैं बेसिकली टिश्यूज, माइक्रोफाजेज इन टिश्यूज कैन फेगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। So here we have certain types of leukocytes of our body like PMNL, polymorphonuclear leukocytes, monocytes and natural killer present in the in our blood में होते हैं। वो क्या करते हैं, they engulf and destroy the microbe। तो बेसिकली यहाँ पर काम क्या हो रहा है, मतलब अपना
प्रोसेस से हर एक का अलग अलग प्रोसेस है, बट काम एक ही हो रहा है। क्या काम हो रहा है? सबको माइक्रोब ही मार रहे हैं, सारे सारे उसके अगेंस्ट हैं। तो ये प्रोसेस सारे उसके लिए आते हैं। नेक्स्ट आता है साइटोकिन बैरियर, विच इज लाइक इंटरफेरॉन्स, उसके अंदर एक स्पेसिफिक काम करता है। वो क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हिंदी में बताना चाहूँगी कि इंटरफेरेंस आर दोज, मतलब कि जब वायरली इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि वो प्रोटीन रेप्लिकेशन, उस वायरस के रेप्लिकेशन में मदद करता है। बट यहाँ पर इंटरफेरॉन्स जो है वो इंटरफेयर कर देते हैं इस रेप्लिकेशन ऑफ बैरियर में, क्योंकि ताकि हम और उसको उसके आसपास जो बाकी बचे हुए सेल्स हैं उनको बचा के वो उनको ख़त्म कर देते हैं उस वायरस को। तो एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन भी। दे आर द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय वायरली इन्फेक्टेड सेल्स विच कैन इंटरफेयर विद द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, प्रोटेक्ट्स द नेबरिंग इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं मेरे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बेसिकली हमने देखा कि ये स्पेसिफिक है, पैथोजन स्पेसिफिक है, मतलब कि हर एक पैथोजन के लिए हर एक प्रोसीजर अलग अलग फॉलो करेगी। और दे हैव मेमोरी भी है, मेमोरी का भी अभी मैं खेल देखती हूँ, इसका भी ख़त्म कर देती हूँ। और 2 रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला रिस्पॉन्स हम देख लेते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिनेशन तो देख चुके हैं, बट हमें उनका प्रोसीजर क्या है, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो प्रोसेस कर रहे हैं, वो देखना है हमें। प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है इसकी डेफिनेशन है व्हेन द बॉडी एनकाउंटर्स द पैथोजन, पैथोजन सबको पता है ना, फॉर द very first time, the response is quite slow and takes time, but the body develops memory। पहली बात तो ये जो काम हो रहा है, दिस वर्क्स इन लो इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्राइमरी रिस्पॉन्स बेसिकली वो रिस्पॉन्स है जो बहुत मतलब फर्स्ट लेवल जो आता है ना रिस्पॉन्स करने का, वो प्राइमरी रिस्पॉन्स है। प्राइमरी रिस्पॉन्स को आप अपनी लाइफ से भी देख सकते हो। अगर आप छोटे होते हो, बच्चे होते हो, आपके अंदर उतनी मेमोरी नहीं होती। मेमोरी को छोड़ो, मतलब आप अच्छा मतलब करते तो आप अच्छा एक्वायर उस एज में एक्वायर करना बहुत ही इजी चीज़ होती है। और लेकिन आपके पास बहुत ही कम एनर्जी होती है, बहुत ही लाइक कम खेल पाते हो, लाइक दैट काइंड ऑफ लाइक थिंग। एक छोटा बच्चा उतनी एवरेज से काम नहीं कर सकता जितना एक बड़ा बंदा कर सकता है। तो अब यहाँ पर क्या उसी से रिलेटेड कुछ है, वो क्या है कि दिस वर्क्स ऑन अ वेरी लो इंटेंसिटी, बहुत ही कम शक्ति से काम करता है। बट व्हेन द बॉडी एनकाउंटर्स द पैथोजन, वो द वेरी, जब हमारे बॉडी में कोई पहली बार डिफरेंट माइक्रोब आता है, ठीक है, सपोज आपको अगर खुदा ना करे या फिर भगवान ना करे आपको हो, बट अगर आपको टाइफाइड होता है ना, तो हमारी बॉडी को, अगर आपको पहली बार टाइफाइड होता है तो बहुत नया होता है हमारी बॉडी के लिए। तो वो पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है, पहली बार जब हमारी बॉडी में कोई भी वेरी फर्स्ट टाइम जब पैथोजन लेता है हमारी बॉडी, उसकी जांच पड़ताल होती है। मतलब उसके लिए हमारी बॉडी देखती है इसके लिए क्या करें कि ये मर जाए यहीं पे और ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो द रिस्पॉन्स इज क्वाइट स्लो एंड टेक्स टाइम। तो इसलिए वो थोड़ा स्लोली काम करता है और थोड़ा टाइम लेता है ताकि उसके पास मेमोरी डेवलप हो। अब इस मेमोरी से क्या मतलब है? मेमोरी का मतलब कोई पैथोजन मेरी बॉडी में आया, सपोज ये मेरी बॉडी है, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, सपोज ये मेरी बॉडी है ना, दिस इज़ माई स्टमक, ये मेरी बॉडी हो गई। यहाँ पर ये पैथोजन मेरे पास आया, पहला प्रोसेस क्या होगा? प्राइमरी रिस्पॉन्स।
प्राइमरी रिस्पॉन्स सीधा दिमाग पे जाता है, दिमाग पे भी नहीं जाता, ये यहीं पे रहता है। यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, ये सेल्स क्या करते हैं, ये मेमोरी सेल्स होते हैं। मेमोरी सेल्स अपने अंदर एक चीज़ स्टोर कर लेते हैं। वो क्या चीज़ है, वो है आपकी पैथोजन को मतलब कि पैथोजन को जानने की क्षमता। कोई भी, अगर आप पास टाइफॉइड का पैथोजन आता है, टाइफॉइड वैसे भी एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हमारे अंदर टाइफाइड का आता है फॉर वेरी फर्स्ट टाइम, है ना। तो हमारी बॉडी पहली बार वो एक्सपीरियंस कर रही है, वेरी फर्स्ट टाइम पहली बार एक्सपीरियंस करेगी, तो इसका मतलब हमारी बॉडी में नए नए इम्यूनिटी डेवलप होगी। अगर उसके लिए, उस पर्टिकुलर टाइफाइड के लिए नई इम्यूनिटी, न्यू इम्यूनिटी इज बीइंग डेवलप्ड, और अगर ये टाइफाइड आपके अंदर से निकल जाता है, गेट्स आउट ऑफ योर बॉडी, अगर ये ख़त्म हो जाता है, फिर भी अब अगर आप पास फिर से आपको एक दोबारा टाइफाइड होता है सेकेंड टाइम में, अब इसको टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, अब ये सीधा इसको ख़त्म कर सकता है। जो इसके लिए पहली बारी में इसने जितनी शक्ति लगाई थी, उसके बाद ये उससे डबल यहाँ पे शक्ति लगाएगा इसके लिए दूसरी बारी में, है ना। अगर सपोज अगर आप पहली बार फेल हो जाते हो तो क्योंकि पहली बार फेल हो जाते हो तो आपको लगता है समय उसको समझने में, बट अगर आप दूसरी बारी फेल हो जाते हो तो आपको बहुत दूसरी बारी फिर आप फेल नहीं होते। क्योंकि दूसरी बारी आप फेल नहीं होते क्योंकि आप पास उतनी मेमोरी आ गई है कि मुझे पता है अब ये चीज़ यहाँ पर है, इसका ये है, इसका फॉर्मूला ये लगेगा, यहाँ पे ये लगेगा। तो बेसिकली काम यहाँ पे बहुत सिंपल है मेमोरी का। मेमोरी हमारी बॉडी, सपोज आप पहली बारी फेल हुए तो आपको समझ आ गई, तो दूसरी बारी आप फेल नहीं होगे, ठीक है। फेल अगर आप नहीं हो रहे, इसका मतलब क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि आप पास मेमोरी आ गई है, ठीक है। आप बस मेमोरी है कि हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, ये वाला फॉर्मूला। पहली बारी में आपके पास इतनी मेमोरी नहीं थी, दूसरी बारी में आपके पास आ गई है, तो उसी आप शक्ति से आप अच्छा काम अच्छे से पास होकर दिखाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है मेरे पास सेकेंडरी इम्यूनिटी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सो बेसिकली अब यहाँ पर अगर पहले से काम नहीं चलता तो हमें सेकेंड लेवल चूज करना पड़ता है, और वो सेकेंड लेवल क्या है, वो है सेकेंडरी। बड़े बॉस के पास जाना पड़ता है, ठीक है, बड़े बॉस के पास जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे इट विल बी फास्टर, पहला इट विल बी फास्टर एंड टेक्स लेस टाइम। दूसरा क्या है, इट वर्क ऑन हाई इंटेंसिटी। अब मेमोरी तो आ गई है, यहाँ से मेमोरी तो आ गई है, बट इससे उतना काम नहीं हो पा रहा, इसने बस मेमोरी गेन करके आगे पहुंचा दिया वो चीज़, भाई ये है इसके अंदर, ये है। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स फिर उसको संभाल लेगा कि, और फिर वो एक जल्दी काम करके और बहुत कम समय में और बहुत ही ज़्यादा शक्ति लगा के वो काम दिखाएगा कि इसके लिए ये वाला हमें लगाना पड़ेगा, कि इसको ये वाला अगर हम दवाई देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वर्क करते हैं आपके, और इसको आप यहाँ पे और करके यहाँ पे आप लिखोगे एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं इसको। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलो या फिर एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स बोलो, वो एक ही बात है। तो अभी तक हमने यहाँ पर ये करा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या प्रोसीजर है और आपका इनेट इम्यूनिटी का क्या प्रोसीजर है, कि कितनी हमने डेफिनेशन देखी उसकी, सब कुछ हमने देखा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम एंटीबॉडी की मॉलिक्यूल करेंगे और आगे करेंगे, और आगे अभी इम्यूनिटी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे बहुत बड़ा इम्यूनिटी है। तो अगली क्लास में हम सेकेंड पार्ट ऑफ द इम्यूनिटी करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।